बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और चूँकि ईद भी आने वाली है, रमज़ान शरीफ भी पहले रमज़ान शरीफ आएगा, फिर ईद भी आने वाली है। तो रमज़ान शरीफ की भी तैयारी करनी है रोज़ों के लिए, तो ईद की भी तैयारी करनी है। और ईद के फ़ौरन बाद मेरे बच्चे की शादी है, मेरे ज़िशान की। तो उस हिसाब से हमारे जो है ना वो भगवानपुरा में चक्कर बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हो रहे। हमारा कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, कोई ना कोई चीज़ लेके आनी पड़ती है। बच्चियों की शॉपिंग, मेरी शॉपिंग, बहू की शॉपिंग, फिर आगे जो है बच्चियों के ये आलिया, ज़रून, इनाया, इन सब की शॉपिंग। तो यहाँ पर मैं एकदम से नाया के कपड़े वगैरह लेने के लिए आई, तो यहाँ पर ये दुकान मुझे नज़र आई, जहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी थी, बहुत ही प्यारी। 4000 3500 रुपये के स्टार्टिंग में सूट थे, यानी कि इस कीमत पर ये सूट शुरू हो रहे थे 4800 इस तरह के। और बहुत ही प्यारे दुपट्टे भी बिल्कुल रेडी, और प्लाज़ो भी बने हुए थे, ट्राउज़र भी, टाइट्स भी, गरारे भी, शरारे भी। और फैंसी में जिस तरह के ये शादियों के लिए आपको चाहिए होती है, कुछ ऑर्गेन्जा पे थे, कुछ जो है वो रेशमी एम्ब्रॉयडरी में थे, और जो बड़ी शीशा सिल्क चली हुई है आजकल, उस पर भी ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी। और ये माइयों के हिसाब से बहुत ही प्यारा सूट। मैंने हिसाब लगाया कि अगर आप सूट लेकर जाते हैं, अनकम्प्लीट सूट यानी कि अनसिला सूट लेकर जाते हैं, तो जब आप उसकी जो लाइनिंग वगैरह, लेसें वगैरह, पीको दुपट्टे की, और दर्जी को जो इसकी सिलाई जो मैक्सिमम 1500 से लेकर 2000 रुपये तक सिलाई ले रहे हैं, जो लाइनिंग सूट की लगती है वो फैंसी सूट में 2000 रुपये 1500 तक वो सिलाई ले रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर ज़रब मारें तो तकरीबन आपका सूट जो है ना वो 10,000 रुपये तक जाकर पहुंच जाता है। लेकिन वैरायटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ रेट पूरे बाजार से भी कम है, ये भी चीज हाँ, है। वही मैं इसलिए सारी वीडियो बना के मैंने कहा सेंड कर देती हूँ रिश्तेदारों में। गली में जाए ना, ये शादी चीजों पे है, सिर्फ काम के पैसे ले लेते हैं। वही देख रही हूँ, मैंने ले लिया गलती से एक सूट, तो वो अब उस पर खर्चा इतना ज़्यादा आ रहा है। मैंने बोला क्या बात है, एक छोटी सी लैस भी लगानी है, 500-700 रुपए की लगती है। ये सारे रेडी टू वेयर है, ये सिर्फ पहनने हैं। ये आपकी इस मार्केट का नाम क्या है? अल फजल। इसका क्या रेट है? 8,500। इनकी प्राइस नहीं लिखी हुई जी। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? जिस तरह ये है। अच्छा, अच्छा, ये लाइट कलर के जो सूट होते हैं ना, इनकी अपनी ही ग्रेस होती है माशाल्लाह। इनकी लुक, इनकी जो तरतीब होती है ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा, ये कैजुअल सूट जो 4000 से स्टार्टिंग हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही प्यारी वैरायटी गर्मियों के हिसाब से, बिकॉज़ आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, और साथ में वो आ रहा है ईद आ रही है। तो उस हिसाब से जो है आपकी जो ना लॉन की वैरायटी चलेगी। तो यहाँ जो स्टेपल की लिलन होती है, बारीक सी सॉफ्ट सी होती है, उसके सूट जो हैं वो पहने जाएंगे। तो वैसे आप लॉन को ही तरजीह ज़्यादा दें, क्योंकि जब लॉन पर एम्ब्रॉयडरी हो जाती है, काम हो जाता है, तो वो फिर वज़नी हो जाती है। उस हिसाब से आप जो ईद की आपने शॉपिंग करनी है ना, वो अपनी लॉन लॉन की करें। अगर आपकी शादी है, फंक्शन है, जिस तरह के मेरे बेटे ज़ीशान की शादी है, उसके लिए आपने इस तरह की वैरायटी जो है वो देखें। वो आपकी पसंद पे डिपेंड करता है, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, हर इंसान की अपनी पसंद होती है। तो वो आप अपनी पसंद से कपड़े लीजिएगा जिसने भी लेने हैं। जिस तरह के मुझे तकरीबन ये येलो सूट भी बहुत प्यारा लगा है, और जिस तरह के मैंने और भी देखे हैं सूट, जो मैं अचानक आपको जब मैं शादी में पहनूंगी फिर दिखाऊंगी, तो मुझे वो भी बहुत पसंद आए हैं।
बाकी जो मैंने सूट ख़रीदने हैं वो मैंने आपको अभी नहीं दिखाने, वो आपको इंशाल्लाह ताला सरप्राइज़ होगा जब मैं अपने बेटे की शादी करूँगी। बारात पर, वलीमे पर जो तेल मेहंदी पर पहना जाएगा सूट और जो हमने माइयों लेकर जानी है वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप सबको ज़रूर वीडियो दिखाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो बच्चियों की भी बहुत प्यारी वैरायटी थी। 2000, 2500 और 3000 रुपये तक मैक्सिमम सूट थे ईद के यानी कि फ़ंक्शन के लिए, शादी ब्याह के लिए बच्चियों के, वो भी ज़बरदस्त वैरायटी थी। यहाँ पर से मैंने अनाया के सूट वगैरह लिए हैं और ये जाते-जाते मैंने कहा चलो मैं सारी वीडियो बना लेती हूँ बच्चों के सूटों की, और वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बिकॉज़ ये आप अगर व्लॉगिंग करती हैं तो फिर आपको रोज़ कोई ना कोई जिसका वो कंटेंट चाहिए होता है कि आपने आज क्या करना है। इसीलिए मैं जब बाज़ार आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी वीडियो बनाऊँ और सारी आपके साथ शेयर करूँ, और जिस तरह के घर के काम करती हूँ या अपने रैबिट्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उनको टाइम देती हूँ, वो भी आपके साथ स्पेंड करूँ। बाकी ये है कि बसंत के बाद जो हमारा दिन बहुत इंतहाई मसरूफ़ियत गुज़रा, तो यहाँ पर जो है फिर अब भगवानपुरे के चक्कर अब हमारे लगने ही लगने हैं। मेरी जो अनाया है वो इस टाइम पे ज़रा तंग हो गई है। वो कह रही है नानो आप बड़ी देर लगाती हैं वीडियो बनाने में, तो आप जल्दी-जल्दी से घर आएँ, मुझे भूख लगी हुई है। मैंने कहा मैं आपको यहाँ से कुछ खिला दूँगी, लेकिन मैं अभी जा नहीं रही। अच्छा, ये दुकान इनकी बेसमेंट में थी यहाँ पर, और ऊपर भी फैंसी वगैरह सूट थे ज़बरदस्त किस्म के। तो बाकी अल्लाह ताला सबके रिज़्क में, रोज़ी में बरकत और नफ़ा अता फ़रमाए। जितने भी मज़दूर बंदे यहाँ पर यानी कि मेहनत कर रहे हैं, मर्द हज़रात, ज़ाहिर बात है उनकी ड्यूटी है, उनका फ़र्ज़ है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी है, मशक्क़त करनी है और रिज़्क लेके जाना है। अच्छा, यहाँ पे ये वो बाज़ार है, यहाँ पर हमारा इंतहा से ज़्यादा रश हुआ करता था भगवानपुरा। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि कॉर्पोरेशन ने बड़ी सख्ती की हुई है, बाहर जो है वो स्टॉल बिल्कुल भी नहीं लगाने देते। यहाँ बाइकों में या साइकिल पे या फिर अपने कंधों पर, ये हाथों में ये जूतियाँ जिस तरह पकड़ी हुई हैं, ये कंधों पर ये कपड़े वगैरह रखे हुए हैं सब ने। ज़ाहिर बात अपने बच्चों के लिए रोटी तो लेकर जानी है, तो इसीलिए जो है वो सारे जो हैं वो दुकान के अंदर ही सब ने सामान रखा हुआ है। और बाज़ार जो है वो एक एक हिसाब से सही भी है कि जिस तरह अब मैंने शॉपिंग कर रही हूँ ना, बड़े सुकून से जा रही हूँ, आ रही, वरना आधा-आधा पूरा-पूरा बाज़ार में स्टॉल लगे होते थे और बिल्कुल जो आने-जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, तंगी होती थी। लेकिन इससे जो जो स्टॉल लगाते थे उनका रोज़गार भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। अल्लाह ताला उनके भी अच्छे सबब पैदा फ़रमाए, उनके भी रोज़गार में, रिज़्क में बरकत और नफ़ा अता फ़रमाए। ये हमारा भगवानपुरा अंदर से बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। अगर आप फर्स्ट टाइम आएँगी तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगी कि आप कहाँ से जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। मैं चूँकि तकरीबन यहाँ पे हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मेरी इधर ही लाहौर में गुज़री है। यानी कि अगर ज़िंदगी के 4 हिस्से करें हम, तो 1 हिस्सा हमारा लिया में गुज़रा है और 3 हिस्से जो हैं मेरे लाहौर में गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं। तो इसीलिए मैं भगवानपुरे की बहुत अच्छी तरह मुझे वाक़फ़ियत है, कहाँ से मैंने जाना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ से क्या-क्या चीज़ मिलती है, कट पीस कहाँ से मिलते हैं, लौनों के सूट कहाँ से मिलते हैं और अच्छी वैरायटी कहाँ से मिलती है, और ये दही भल्लों के इधर बड़े ही मशहूर हैं। लेकिन चूँकि इस टाइम पे मैं ज़रा सुबह टाइम से आ गई थी बाज़ार में, इसीलिए यहाँ पर मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो जो वो उसका करने का, दही भल्ले खाने का, क्योंकि अभी भूख ही नहीं लगी थी। बाकी गाइस प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और ये हैं हमारे लाहौर की प्यारी-प्यारी सड़कें। यहाँ पे मैं अपने घर में अब वापस जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी शॉपिंग कर ली है पूरी। और जो दूसरी मेरी वीडियो लगेगी वो जो मैंने लंदन से चीज़ें वगैरह ख़रीदी हैं, पर्दे वगैरह, और मैं पसंद करके आई अपने कमरे के लिए बहुत प्यारे पर्दे, वो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।